लग रहा था जैसे कि ये कोई बचपन के दोस्त हैं और आपस में बिछड़े हुए हैं और आपस में मिले हैं, तो उन्होंने एक जश्न मनाया है। हाँ। और इसी तरह का जश्न हमें देखने को मिला। मैं कहता हूँ कि ये इंडिया और चाइना की जो दोस्ती है, इसने दुनिया को एक अलग ही पहचान उसकी बना दी है। इनके चीन और हिंदुस्तान तो नेचुरल एलाय बन गए, तो इन सारी चीजों का असर तो पड़ता है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में। But what are the deeper strategic goals behind India and China re-engaging now? पर चाइना ने वेलकम कैसा किया है इस चीज़ को देखें कि रेड कारपेट पे प्रॉपर जैसे कि किसी एक बड़ी स्टेट का कोई जो है सदर आपकी तरफ आ रहा है, तो आप देखें कि पाकिस्तान के भी लोग गए हैं लेकिन उस तरह का वेलकम नहीं मिला। मोदी जी के लिए तो जी बड़ी लाइटें लगाई गई हैं, बड़ी डेकोरेशन की गई है, वो भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे चाइना में वेलकम करने के लिए। चीन की भी ये जरूरत है, चीन की बड़ी ख्वाहिश है इस खित्ते में एक नया ब्लॉक बने। और मैंने ये देखा है कि फर्स्ट टाइम कोई एशिया में एक बंदा एक कंट्री खड़ा हुआ है जो अमेरिका को आंखों में आंखें डाल के ये कह रहा है कि भाई आप जितना मर्जी टैरिफ लगाएं, आप जो मर्जी कर लें, मैं अपने बलबूते पे अपनी कौम को इस क्राइसिस से निकालूंगा। India move its thinking closer towards new ties with Russia and indeed with China if this action from the United States. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करना, ताकि आगे भी आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान की जो मीडिया है वो उनके खुद के हालात कैसे भी हो, उनको छोड़कर भारत के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी डेवलपमेंट होती है तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती रहती है। तो ऐसी ही एक वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगी, पूरी देखना, लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चाइना जो है वो अपने ज़ाती मफाद को भी ये छोड़ के कंट्री के लिए सोचते हैं, और देखिए आज वो बात प्रूव हुई है नहीं। मोदी जो है वो जा रहा है चाइना, और चाइना ने वेलकम कैसा किया है इस चीज़ को देखें कि रेड कारपेट पे प्रॉपर जैसे कि किसी एक बड़ी स्टेट का कोई जो है सदर आपकी तरफ आ रहा है, तो आप देखें कि पाकिस्तान के भी लोग गए हैं लेकिन उस तरह का वेलकम नहीं मिला। अब यहाँ पे पॉइंट की बात ये है कि जो बंदा दिल्ली किसी के घर जाएगा उसकी इज्जत नहीं रहेगी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे जो कोई वज़ीर ख़ारजा है, वज़ीर दाखिला है या जो भी है, इनको जब कोई काम नहीं मिलता ये टूर करते हैं और चाइना निकल जाते हैं। वहाँ पे जाके कहते हैं बी बी की आवाज़ मशीनें देनी थी, ठीक है, इस तरह की बात होती है। लेकिन आप देखें कि मोदी आई थिंक सो कि कोई 8-10 साल के बाद गया हुआ है, 7 साल के बाद चाइना गया, तो देखें फिर उसको उस तरह की इज्जत भी मिली, पजीराई भी मिली। यही एक चीज़ है कि जब आप बार बार किसी के घर जाएंगे तो आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे मजे की एक बात यह भी है कि शायद कोई अंदर खाते का, जैसे पाकिस्तान में खाता आया था उससे हमारा तख्ता उलट गया था, इंडिया के अंदर भी एक खाता है चाइना की तरफ से। और वो खात जो है सीक्रेट एक लेटर है, उस सीक्रेट लेटर पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज मिलकर किसी तीसरे कंट्री को, स्पेशली ट्रंप को जो है ना, टफ टाइम देने वाले हैं। मतलब आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं एससीओ को ज्वाइन करने के पीछे वो लेटर भी हो सकता है जो शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी के नाम लिखा था, और वो लेटर की कहानी ये थी कि आज मोदी चाइना में पहुंच गया। देखिए, दो बड़ी पावर्स हैं चाइना और इंडिया, जो दोनों एक दूसरे के खुले दुश्मन हैं। आज ट्रंप की पॉलिसी की वजह से दोनों हैंड ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों अपनी ट्रेड मार्केट को इन्हांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंडियन कल्चर, इंडियन डायस्पोरा ऑलरेडी चाइना के अंदर मौजूद है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि बाकी सब दुनिया को तो हज़म हो जाएंगी, लेकिन ट्रंप सरकार को हज़म नहीं होगी। उसको लगता है शायद मैंने कोई बेवकूफ़ी करके दो बड़े दुश्मनों को दोस्त बना दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, ट्रंप ने, मैंने पहले भी कहा था, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, और वही बात अब प्रूव हो रही है। उस बंदे ने बिला वजह का टैरिफ लगाया। उस टैरिफ के बाद क्या हुआ कि इंडिया के साथ इतने अच्छे रिलेशन से इंडिया रशिया की तरफ चला गया। इंडिया ने ऑयल की ट्रेड जो रशिया से कर ली। आप देखें कि पुतिन भी चाइना में आया हुआ है। हाँ। तो यहाँ पे जब चाइना के आला हुक्मरान हो गए, उसके बाद इंडिया के हो गए, पुतिन हो गया, जब इनकी आपस में मुलाकात होगी तो भाई इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत ज़बरदस्त डील्स करेंगे अपनी कंट्रीज़ के लिए। और देखें कि आपने कहा कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन, इंडिया और चाइना, नो डाउट इनकी कारगिल के एरिया में जंग भी लगी, इन लोगों ने एक दूसरे के वीज़ा बंद किए हुए थे। उसके बाद आप देखिए वीज़ा भी दोनों कंट्रीज की तरफ से ओपन, वीज़ा खुल गया। उसके बाद ट्रेड जो है वो स्टार्ट हो गई है। उसके बाद जब मोदी चला गया है चाइना के अंदर तो पीछे क्या बचा है? अब यही चीज़ है कि जब कंट्री को आपने आगे लेके जाना है तो आपको पिछली चीज़ें जो है वो भूलनी पड़े। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। तो जब चाइना का मतलब अमेरिका दुश्मन बनाया तो फिर जाहिर सी बात है इंडिया उसका दोस्त बनना ही था, इंडिया का चाइना दोस्त बनना ही था। तो मुझे लगता है कि अगर इन दोनों कंट्रीज के आपस में डील हो जाती है चाइना और इंडिया की, तो यकीन करें दोनों फास्ट ग्रोइंग नेशंस है, दोनों फास्ट जो है ना अपनी इकोनॉमी को बहुत ऊपर लेके जा रही हैं।
आज नरेंद्र मोदी 7 सालों के बाद चाइना में गए हैं। 2018 को लास्ट विजिट किया था और इतना ज़्यादा इंडिया और चाइना के बीच गैप आ गया दुनिया ने। गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ और 2020 के बाद इंडिया और चाइना के आर्मी के बीच तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ देखने को मिली और नो टॉक वाला सिस्टम चल रहा था, जैसे आजकल इंडिया और पाकिस्तान का चल रहा है। लेकिन फिर भी देखें 7 साल के बाद जाते हैं और शी जिनपिंग एक लेटर नरेंद्र मोदी को लिखते हैं दिल्ली में, और वो लेटर पढ़ने के बाद मोदी चाइना पहुँच जाता है। तो क्या लगता है कि बैकडोर डिप्लोमेसी क्या है और लेटर की खबर किस तरह लीक हुई और ये क्यों लीक की गई कि चाइना की जानिब से इंडिया को, हालांकि होता है अमेरिका की जानिब से लेटर आते हैं कंट्रीज़ में, अब चाइना भी लेटर भेज रहे हैं मुल्कों को, क्यों? देखिए, मैं तो यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अगर इंडिया ने ये स्टैंड लिया है अपनी कौम के लिए, अपनी आवाम के लिए, तो ये उसका फ़ायदा है और अपने फ़ायदे के लिए हर बंदे को लड़ना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे अगर आपने लेटर की बात की है, यानी कि उनके जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो उनको बेटर ज़्यादा इस तरीके से जानते हैं कि उनके अपने दूसरे नेबर के साथ रिलेशंस कैसे होने चाहिए, अपने ताल्लुकात को कैसे बनाना चाहिए। ये चीज़ हम भी एक पेज पे खड़े होकर एक बैठकर हम अपने नेबर के साथ ताल्लुकात बेहतर करते हैं। देखें, आज चाइना हमसे दूर होता नज़र आ रहा है। एक वही हमारा कहते हैं ना कि चीन हमारा एक दोस्त समझा जाता था कि हिमालय की पहाड़ियों से दूर हो रहा है। मुझे लगता है कि चीन एक नए ब्लॉक बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उस तरह के रिलेशंस नहीं रहते नजर आ रहे जिस तरह से इंडिया अब अपने रिलेशंस जो है वो चाइना के साथ बेटर करता जा रहा है। बिकॉज कि देखिए, अगर हम रियलिस्टिकली होके बात करें तो मैं ये कह दूं कि बहुत ज्यादा एकदम कोई जबरदस्त बदलाव आने जा रहा है, ऐसा है नहीं, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो अंडरलाइंग मिसट्रस्ट है या डिस्ट्रस्ट है वो बहुत ही गहरा है, और फिर एक इनमिकल पास्ट भी उसको जो है किसी भी तरीके से अच्छी न्यूज़ नहीं बनाता है। तो दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। नेवरदलेस आपको कोई ये नहीं बता सकता कि दुनिया में, विश्व में कौन सी एक ऐसी शुरुआत हो जो पूरी परिदृश्य को चेंज कर दे। तो अगर हेनरी किसिंजर साहब का अमेरिका जाना, चाइना जाना और चाइना को मेन जैसे कह लीजिए सेंटर पॉइंट में लाना, ये अगर उनकी इनिशिएटिव की तारीफ की जाए तो आज आप जो चाइना को देख रही हैं वो चाइना उन्हीं की वजह से है, ठीक है ना। तो इट कुड बी एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट अगर दोनों कंट्रीज जो है वो जो है मैच्योरिटी दिखा सके। प्रधानमंत्री मोदी जी में वो सारी क्षमताएं हैं जो मुझे लगता है जो कि एक विजनरी लीडर में होने चाहिए। वो सिर्फ भारतवर्ष के लीडर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय विश्व को मार्गदर्शन देने की क्षमता रखते हैं। द मैन इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। उनके पास वो एबिलिटी है कि उसको वो स्टीयर कर सके। उन्होंने इच्छा शक्ति दिखाई थी। शी जिनपिंग साहब को जब अहमदाबाद में बुलाया गया था, उन्होंने उनकी आउट ऑफ द वे जाकर के जिसे कह लीजिए आवभगत की थी। अब यही चीज जो है वो चाइना को रेसिप्रोकेट करनी है इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट। 7 साल बाद दो चाइना जा रहे हैं वो। हालांकि शी जिनपिंग के साथ 1 साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब के साथ। तो यू नेवर नो। इस बार का जो टॉपिक है वो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी है और साइंस है, जो कि एससीओ कंट्रीज मिल के देखेंगे।